किया। आज भी जो वृंदावन गए ना उनने दर्शन किया होगा कि केसी घाट पे ही मेरे कन्हैया ने केसी नाम के राक्षस का वध किया। केसी घोड़े का रूप बना करके कन्हैया को मारने के लिए जब आया, मनोरथम करो आज मनोरथ करो। और कंस ने कहा कि ये काम करो अक्रूर जी, तुम थोड़ा ब्रिज में चले जाओ। अक्रूरो पीति यदराजन मंगलानि समीहसं पुष्यताम्रतमास्ताय प्रयो नंद गो। कंस की जो मंत्री थे ना वो अक्रूर जी थे। और महाराज अगर राजा अगर कह दे मंत्री से कि करना तो करना पड़ेगा। रथ को तैयार किया और चल दिए मथुरापुरी से नंदगांव की ओर। मन में सोचते जाते हैं कि आज उन चरणों का मुझे दर्शन होगा जिन चरणों की चरण पादुका भरत जी ने अपने सिर पर धारण करके, जिन चरणों के रस से पत्थर की नारी अहिल्या साप से एक सुंदर स्त्री बन गई। जिन पायन के पादुका वो भरत रहे मनला, ते पद आज बिलो हूँ इन नैनन अबुझा। जीवित चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। अक्रूर जी चले जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि आज मैं इनको कृष्ण बलराम को लेने के लिए तो जा रहा हूँ, पर नंद बाबा और यशोदा मुझसे क्या कहेगा कि छोटे छोटे बच्चों को कंस के हवाले तुम ले जाने के लिए आए हो। तब भी पहुंच गए जमुना जी में, स्नान किया। स्नान करते ही कृष्ण और बलराम दोनों का सुंदर दर्शन हुआ। नंदगांव में पहुंचते हैं। कृष्ण और बलराम को जैसे ही पता चला कि मेरे काका श्री अक्रूर जी आ रहे हैं तो जाकर के प्रणाम किया और कहने लगे, काका श्री आज आप बहुत दूर से चल के आए, आपको कष्ट हुआ हो। और मामा श्री और मथुरापुरी में सब कुशल तो है ना। जब चरणों को दबाने लगे, चरणों की सेवा करने लगे और काका श्री आज पहली बार मुझे यहाँ पर दर्शन दिए हैं। नंद बाबा यशोदा को दंडवत प्रणाम किया, कुशल मंगल पूछी। रात्रि में बैठे बैठे जब उनका प्रेम स्नेह, अरे अक्रूर जी आप तो बहुत दिन बाद में मुझे मिले, आपसे बात हुई है। जैसे सूचना सुनाई कि आगमन कैसे का आपको एक निमंत्रण आया है और कृष्ण बलराम को राजा कंस ने बुलवाया है। अक्रूरो पीति यदराजन मधुपुरिया चकेश। नंद बाबा यशोदा कहने लगे,
पता नहीं हमारे लालाओं को क्या हो। छोटे छोटे मेरे दोनों लाला हैं, जैसे रामचरितमानस में कहा है ना तुलसीदास जी ने कि दो सुत मोह प्राण की नाई और राम देते नहीं बनत गुसाई। ये दोनों मेरे प्राण है, प्राण मांग लो मैं दे दूंगा, पर हमारे कृष्ण बलराम को मत मांगो। हमारे ब्रज के एक संत पंडित गया प्रसाद जी महाराज बड़े कृष्ण के उपासक थे, जो गोवर्धन की तलेटी में जिनका आज भी समाधि स्थल बना है। उनके जीवन में कृष्ण की वियोग की लीला नहीं सुनी जाती थी। जैसे ही उनको कृष्ण के वियोग की दुख की लीलाएं आती थी तो वो रास लीला को छोड़ करके और चल देते थे। पर आज नंद बाबा यशोदा ने रात्रि में ही तैयारी बनाई। प्रातःकाल 4 बजे से ही जैसे ही उनका वहां से प्रस्थान हुआ, चलना हुआ, तो सारी गोपियां, सारी गौएं, सारे ग्वाल बाल दुखी हो गए। गोपियां तो कहने लगी इसका नाम अक्रूर रखा किसने है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। कि सुंदर मुख अति सो तन पर स्वभाव से दूर, सुंदर बोनर मूर्ख हैं, जाको नाम रखो अक्रूर। अरे इसका नाम अक्रूर नहीं, इसका क्रूर होना चाहिए, जो मेरे कन्हैया को लेके जाएगा। आज कन्हैया के बगैर हम गोपियां कैसे जिएंगे? जो सुबह से लेकर के शाम तक कन्हैया की बाट निहारा करते थे कि गौ चरा करके आएगा, गोतुली बेला में मेरा कन्हैया गौओं के पीछे पीछे चल करके आएगा। कृष्ण और बलराम बड़े प्रसन्न हुए। कहा तो मामा के, और मामा के यहाँ जाने के लिए बच्चों को बड़ा प्रेम और बड़ा भाव बढ़ता है, चाहे मामा के यहाँ बेशक कुछ नहीं मिले। मामा के यहाँ खूब दिक्कत हो, असुविधा हो, पर यहाँ से खूब विचार करेंगे कि मामा के यहाँ जाना है। तैयारी बनेगी, मुझे 2 शर्ट कपड़ा चाहिए, मुझे जूता चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, तब मैं मामा के यहाँ जाऊंगा। दोनों भाई आज सुकोप पृष्ठो भगवत सर बड़े से माधव। फिर अर्जुन भगवान के पूछने पर अक्रूर जी कहने लगे हमारी ब्रज नारी जितने भी ब्रज के ग्वाला हैं वो सब जैसे भी है ना वैसे ही चल देते हैं। अक्रूर जी जमुना जी के किनारे पहुंचते हैं, गोपियां कहने लगती हैं कि कन्हैया आप तो इतने निठुर हो गए कि हमारी ओर देख